Assalamualaikum ICG and welcome back to another episode of our podcast. Today we have another influential personality with us. Assalamualaikum ma'am and welcome to ICG F62. Walaikum assalam. We are really glad to have you today in our college. Thank you so much. सबसे पहले तो हम आपका तारुफ चाहेंगे. दिस इज़ सबीन गौरी और मैं जो हूँ वो अभी पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली, और उसके अलावा मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट भी हूँ और इंजीनियर भी हूँ और आईटी से रिलेटेड हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और आपका तारुफ जानकर खुशी। मैम अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम आपने आईसीजी का विज़िट किया तो आपकी क्या तासुरात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आईसीजी आके पहले भी एक दफ़ा मैंने विज़िट किया था और मगर ये कि वो क्लास की टाइमिंग्स उस वक्त चेंज थी, स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, बट उस वक्त भी मुझे बहुत खुशी हुई थी देख के, और अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो इत्मीनान हुआ है कि हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, ये जो आने वाली नस्ल है, ये जो आप लोग हैं, उनको हम एक अच्छी मेयार तालीम जो है दे सकेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। So ma'am, as you have seen, we have created platforms like this podcast room. So as an influential personality, what do you think that how this platform is helpful for students in their practical life? I think because today the world is going through technology and everything is technology. So we have to meet the challenges of the technological world or the global world. So I think it's very good initiative and you are doing it very well. मैम एक आपका तालीमी दौर गुजरा और आज का तालीमी दौर है, तो अगर हम दोनों का मवाजना करें तो आप क्या बुनियादी फ़र्क देखती हैं? अच्छा, जो मेरा तालीमी दौर गुजरा वो शायद जो मेरी एज ग्रुप है उससे थोड़ा इसलिए बेहतर था कि वो उस वक्त एक फैसिलिटी होती थी कॉन्वेंट स्कूल्स की, तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो अब इम्प्लीमेंट आप लोगों ने की हैं वो मैं बहुत सारी चीज़ें फ़ेस टू फेस देखती आई हूँ। फिर एजुकेशन से क्योंकि मेरा ताल्लुक़ था, एज अ बिज़नेस वूमेन आई वाज रनिंग इंस्टीट्यूशंस, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो उसका भी अंदाज़ा भी और मेरा इंटरेस्ट भी था, बिकॉज मेरी मदर वाज फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर और फैमिली में कुछ बहुत सारे लोग थे। तो मगर मुझे लगता है कि जो अभी का तालीमी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज इतने रैपिड चेंजेस हैं और इतनी नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आ रही हैं कि अपने बच्चों को उससे मुताबिकत कराना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट इंशाल्लाह विल डू इट, विल फेस द चैलेंज। So, ma'am, as a role model, what fields you suggest to the other students, to the young girls, that what should they acquire after they're completing their education? I think the girls have to do whatever they want, whatever the personality they want to follow, whatever the model they want to follow, even political, even social, even from any department. But what you have to do is consistent and hard work, do hard work and be consistent whatever you think you want to be. So one day you will achieve your goals. मैम इस प्लेटफॉर्म को, इन इनिशिएटिव्स को देखते हुए आप आईसीजी के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आईसीजी बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हम बहैसियत सियासतदान बहुत ज़्यादा जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस का सामना होता है और बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, स्पेशली आप भी गर्ल्स हैं, तो एज अ वुमेन बहुत चैलेंजिंग होता है इस तरह के कोई प्रोफेशन को अडॉप्ट करना, और फिर उसके बाद जो उसके, क्योंकि हर फील्ड में या दुनिया में हर जगह अच्छे या बुरे, अच्छाई या बुराई, फर्स्ट डे से जब से दुनिया चल रही है ना तब से जो है वो हाबिल और काबिल की एक जंग चल रही है। तो होता ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं या आप कुछ भी लाइफ में करें, आपको खुद अपने आप को ना रोल मॉडल सेट करना होता है, अपने गोल्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेट करने होते हैं, और आप अपनी दुनिया जो है ना अपने आसपास खुद बनाते हैं। जैसे आप खुद होंगे ना वैसे ही मिरर जो है ना वो आपके लिए दुनिया होगी। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ भी रहें ना अपनी चीज़ों पे कंसिस्टेंट रहें, और अगर आप खुद सही हैं ना तो आप किसी जगह पे कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ। थैंक यू सो मच, रियली नाइस मीटिंग द स्टाफ, द स्टूडेंट्स एंड द एनवायरनमेंट। आई लव द एनवायरनमेंट, मुझे लगता है मुझे दोबारा स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। Thank you so much. चलो, थैंक यू सो मच। This was for today's podcast and hope to see you in the next podcast very soon. Do subscribe to our channel.